नमस्ते दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए कि लेंस हम पढ़ रहे हैं और दर्पण हम पढ़ चुके हैं। दोनों का साथ साथ में हम थोड़ा तुलना करते चलेंगे ना, तो दोनों चीज़ क्लियर रहेंगी, हमारे कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं आएगी। दर्पण क्या था? जिससे किरणें टकराकर वापस आ रही थी, यानी कि उससे कौन सी हो रही थी घटना? प्रकाश का परावर्तन। उसका एक पृष्ठ कैसा था? चिकना और चमकीला। तो उससे प्रकाश की किरण टकराकर वापस आ रही थी, वो तो था दर्पण। यानी क्या हो रहा था उसमें? प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ रहे हैं लेंस। लेंस क्या है? पारदर्शी है, यानी किरणें आर पार जाएंगी, किरणें आर पार जाएंगी। परंतु किरणें जब आर पार जाएंगी तो अपने पहले वाले मार्ग से भटकेंगी, यानी कि कौन सी घटना घटित होगी? प्रकाश का अपवर्तन। यानी लेंस क्या करेगा? प्रकाश का अपवर्तन, जबकि दर्पण क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, लेंस से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन। और लेंस क्या था? पारदर्शी पदार्थ से बनी ऐसी संरचना जिसके एक या दोनों पृष्ठ वक्र हों, उसे लेंस कहते हैं, यानी कि गोलाई लिए हुए हों। तो अब देखिए, लेंस से हम अपवर्तन देखें और उसके बाद में प्रतिबिंब निर्माण देखें, तो इसके लिए कुछ मेन टर्म्स हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ आपको अच्छी तरह आना जरूरी है। केवल अर्थ आना जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं कि आपको पता होना चाहिए, बल्कि इसलिए कि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हाँ, जैसे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? चित्र बना के बताओ। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? प्रकाश केंद्र क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य फोकस क्या होता है? फोकस दूरी क्या होती है? अभी हद करके 15 मिनट में आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से आने वाली हैं, बस आप देखते चलिए, है ना। तो देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो यह है कि लेंस हमारे पास दो प्रकार के थे, उत्तल और अवतल। उत्तल में क्या था? वक्र पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ था और अवतल में अंदर की ओर धंसा हुआ था। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं परिभाषा अपने ये ले लेते हैं, वक्रता केंद्र। इससे पहले आप ऐसा करो, प्रश्न लिख लो, है ना, कि निम्नलिखित को चित्र बनाते हुए समझाओ। उसमें पहला लिख लो, मैं बोलूँ वैसे वैसे लिखते जाओ। पहला लिखो वक्रता केंद्र। दूसरा लिखिए वक्रता त्रिज्या। तीसरा लिखिए प्रकाश केंद्र, हाँ प्रकाश केंद्र। चौथा लिखिए मुख्य अक्ष। पांचवा लिखिए मुख्य फोकस। छठा लिखिए फोकस दूरी। लिख दिया। अब आप पहला जो आपने लिखा है वक्रता केंद्र लिख लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए और समझ लो इसको क्या होता है, पहले समझ लो। देखिए, दो प्रकार के लेंस थे हमारे पास, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस को ही ले लेते हैं, यही था उत्तल लेंस, ठीक है। अब उत्तल लेंस में देखिए, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, दो पृष्ठ वक्र हैं, एक तो ये है और एक ये है। अब देखिए हम क्या देखने जा रहे हैं, वक्रता केंद्र। देखिएगा बहुत आसान है। वक्रता केंद्र क्या है? इसका जो वक्र पृष्ठ है ये वाला, अगर दोस्तों हम इसको बढ़ाते हैं आगे की ओर तो हमको ये एक वृत्त प्राप्त होता है। अब देखिए, और ये जो वक्र पृष्ठ था भाई, ये था उत्तल लेंस। इस पृष्ठ को आगे बढ़ा दिया, ये वृत्त मिल गया। इस वक्र पृष्ठ को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमको वृत्त मिलेगा ये। क्लियर है?
हाँ तो देखिए, अब ये जो वृत्त मिला हमको एक पृष्ठ को आगे की ओर बढ़ाने पर, इसका बीच का बिंदु कौन सा है? इसका बीच का बिंदु आप बोलेंगे सर इसका बीच का बिंदु ये है, ठीक है। और इसका बीच का बिंदु कौन सा? आप कहेंगे सर इसका बीच का बिंदु ये है। क्लियर है? तो ये जो बीच के बिंदु आए, जैसे वृत्त में जो केंद्र बिंदु होता है, ये जो बीच के बिंदु आए तो इन्हीं को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका एक वक्रता केंद्र ये है और इसका एक ये है, ठीक है। ये हो गया किसमें? उत्तल लेंस में। स्माइल दिख रही है, अच्छा है, ठीक है। ये हो गया उत्तल लेंस में। आपको सर आपने ये तो बता दिया, सर अवतल लेंस में कैसे होगा ये तो बताइए। देखिए अवतल लेंस भी देख लेते हैं। ऐसा ही था, किनारों पे से मोटा, बीच में से पतला, ठीक है। यही था, किनारों पे से मोटा, बीच में से पतला, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में भी दो पृष्ठ वक्र हैं, देखो एक ये रहा एक ये रहा। कैसी संरचना है ये? उभयावतल। ये उभयोत्तल था, ये उभयावतल है, ठीक है। एक को भी ले सकते हैं आप। अगर एक पृष्ठ वक्र होगा तो उसमें वक्रता केंद्र एक ही होगा, बस इतना सा। देखिए अगर इस वक्र पृष्ठ को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हमारे को वृत्त प्राप्त होता है ये, और इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो वृत्त प्राप्त होता है ये, ठीक है। अब देखिए ये जो वृत्त हमारे को प्राप्त हुआ था भाई, इस पृष्ठ को आगे की ओर बढ़ाया था हमने, वही यही तो था अवतल लेंस। इस पृष्ठ को आगे बढ़ाया ये वृत्त मिला, इसको आगे बढ़ाया ये वृत्त मिला। इस वृत्त का केंद्र बिंदु है ये, इसका केंद्र बिंदु है ये, और ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों वही कहलाते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। ये वक्रता केंद्र और ये वक्रता केंद्र। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो। कहने का मतलब ये है, आप कहोगे सर इसमें और भी तो संरचनाएं थी, समतलोत्तल था, समतलावतल था, यानी कि एक पृष्ठ समतल दूसरा वक्र हो। अरे तो उसमें वक्रता केंद्र एक होगा। कहने का मतलब जितने वक्र पृष्ठ होंगे ना, जितने वक्र पृष्ठ होंगे किसी लेंस में, उसमें वक्रता केंद्रों की संख्या वही होगी। आपसे प्रश्न आ जाए साहब उभयावतल संरचना है, बताइए इसमें कितने वक्रता केंद्र होंगे? आप कहोगे उभयावतल यानी दो वक्र पृष्ठ हैं अंदर की ओर धंसे हुए, तो दो वक्रता केंद्र होंगे। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि समतलोत्तल में क्या होगा? आप बोलो समतलोत्तल, एक समतल और एक उत्तल, है ना भाई, नाम से पता लग रहा है। एक समतल दूसरा उत्तल, यानी कि एक पृष्ठ वक्र है तो एक वक्रता केंद्र होगा। देखिए तो ये हो गया आपके वक्रता केंद्र। आप वक्रता केंद्र टोपी डाला है, ये दोनों चित्र आप बना लेंगे और इसमें आप लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो ये तो उत्तल लेंस में और ये अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में अवतल लेंस में, ठीक है। अब नीचे इसकी परिभाषा लिख दीजिए। क्या लिखोगे? लिखो किसी लेंस के वक्र पृष्ठों को आगे की ओर बढ़ाने पर, किसी लेंस के वक्र पृष्ठों को आगे की ओर बढ़ाने पर एक वृत्त के समान संरचना प्राप्त होती है। इसी संरचना का केंद्र बिंदु उस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई, चित्र आपने बना ही दिया। अगला टॉपिक क्या था? क्या था अगला टॉपिक वक्रता केंद्र के बाद में? वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है आप बता दोगे, आराम से बता दोगे। इसमें देखिए, अरे भाई ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है,
है ना। तो वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से अगर यहाँ तक चले तो बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्या हो गई, ये वक्रता त्रिज्या हो गई, है ना। लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। चित्र कौन सा, चित्र यही बना दोगे, इसमें ये त्रिज्या दिखा दो, बस लिख दो वक्रता त्रिज्या। लिख लीजिए। किसी लेंस के वक्र पृष्ठ को आगे की ओर बढ़ाने पर जो वृत्तनुमा संरचना प्राप्त होती है उसकी त्रिज्या उस लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, उस लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब आ जाइए, तीसरी परिभाषा क्या थी, किस चीज की थी। पहला हो गया वक्रता केंद्र, दूसरी वक्रता त्रिज्या। हाँ, तीसरा बिंदु हमारा था प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र। लिख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए, क्या समझ लीजिए। देखिए प्रकाश केंद्र क्या है। तो पहले तो हमने लिया उत्तल लेंस, इधर ले लेते हैं, उत्तल लेंस है, और इधर ले लीजिए आप क्या, अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या है, इसका बढ़ाएंगे जब आएगा वक्रता केंद्र, है ना। ठीक है, इसको जब आप आगे की ओर बढ़ाएंगे, देखिए इसको आगे की ओर बढ़ाया हमने तो प्राप्त हुआ ये वृत्त, इसको आगे की ओर बढ़ाया तो प्राप्त हुआ ये वृत्त, इसको आगे की ओर बढ़ाया अवतल लेंस में तो प्राप्त हुआ ये, और इसको बढ़ाया तो प्राप्त हुआ ये। ठीक है, इसका वक्रता केंद्र था ये और ये। तो देखिए दोनों वक्रता केंद्रों को, अगर हम दोनों वक्रता केंद्रों को आपस में क्या करें, मिला दें, ये मिलाया और इसका था हमारे ये था, इसका बीच का ये, इसका बीच का ये, दोनों को हम मिला दें इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें समझिए दो तीन बातें आ रही हैं, है ना। इन दोनों को मिला दे, किसी वक्रता केंद्रों को, इसको अगर सीधा आगे बढ़ाते हैं ना तो प्राप्त हमको होता है मुख्य अक्ष, है ना। और इसके जो बीच में देखो, लेंस के बिल्कुल बीचों बीच, किस स्थिति में, कि जब दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान है, वक्रता त्रिज्या यानी दोनों वक्रता केंद्र एक समान दूरी पर स्थित हैं, तो उस स्थिति में दोनों वक्रता केंद्रों के बिल्कुल जो बीच में आता है वो प्रकाश केंद्र है। समझिए, दोनों वक्रता केंद्रों के बिल्कुल यहाँ बीच में ये प्रकाश केंद्र है। और एक बात और है, ये तो हुई प्रकाश केंद्र की स्थिति, है ना। इसको आप लिख सकते हो, ये प्रकाश केंद्र, इस प्रकार से। ठीक है, ये प्रकाश केंद्र की आपको स्थिति पता लग चुकी है। अब देखिए किरण चित्र के आधार पर या कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हो। देखिए ये बनाया आपने उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस बनाया। अब देखिए प्रकाश केंद्र क्या है, और ये अवतल लेंस बना दिया, जैसे ये अवतल लेंस बना दिया। अब प्रकाश केंद्र क्या है, तो प्रकाश केंद्र है किसी लेंस के मध्य का वह बिंदु, ये स्थिति देखी थी आपने, किसी लेंस के मध्य का वह बिंदु जिस पर गिरने वाली प्रकाश की किरण, जिस पर गिरने वाली
प्रकाश की किरण बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है। अगर ऐसे गिरेगी तो सीधी निकलेगी, अगर ऐसे गिरेगी तो भी सीधी निकलेगी, और अगर ऐसे गिरेगी तो भी सीधी निकल जाएगी। यही बात इसमें होगी कि ऐसे गिरेगी तो भी सीधी निकलेगी, और यदि ऐसे गिरेगी तो भी सीधी निकलेगी, बिना मुड़े हुए, कोई अपवर्तन नहीं होगा इसका। और यदि ऐसे गिरेगी तो भी सीधी निकल जाएगी। ये बात आपके समझ में आई क्या? तो इसमें प्रकाश केंद्र कौन सा है? प्रकाश केंद्र है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ प्रकाश केंद्र, ये हो गया इसका प्रकाश केंद्र, इसका हो गया ये प्रकाश केंद्र यहाँ यहाँ, ठीक है। ये हो गया प्रकाश केंद्र दोनों का। तो क्या समझ में आया? प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं? किसी लेंस के मध्य का वह बिंदु जिस पर गिरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है, उसे उस लेंस का प्रकाश केंद्र कहते हैं। दोस्तों ये परिभाषा भी क्लियर आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब चलिए परिभाषा नंबर 4 पर। चौथी कौन सी थी? बिल्कुल चौथी थी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष चौथी थी हमारे पास, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब देखिए फटाफट देखते चलो थोड़ा आपके बार, है ना। देखो मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष है, ये आपने क्या बनाया था? उत्तल लेंस। ये बनाया था आपने अवतल लेंस। देखिए दोनों लेंसों को लेते जा रहे हैं साथ साथ, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न न रहे, है ना। बोलते जाना। ये उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाश केंद्र, ठीक है ना। और इसको आगे बढ़ाया ये संरचना, इसको आगे बढ़ाया तो ये संरचना, इसको आगे बढ़ाया अगर हमने तो ये वृत्त हुआ, और इसको आगे बढ़ाया तो ये वृत्त हुआ। ये इसका केंद्र बिंदु, ये इसका केंद्र बिंदु। कौन सा? वक्रता केंद्र, है ना, ध्यान देना। ये इसका वक्रता केंद्र है और इसका वक्रता केंद्र है ये। तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, ध्यान दो, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को उस लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष कौन सा हो गया इसमें? मुख्य अक्ष ये पूरा का पूरा हो गया मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, है ना। तो ये तो किस में हो गया? उत्तल लेंस में। ये किस में हो गया? अवतल लेंस में, ठीक है। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? किसी लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को ही उस लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए पांचवी परिभाषा क्या थी? जल्दी बताओ। पांचवी परिभाषा थी, आप कहोगे सर बहुत जल्दी हो रही है। अरे जल्दी क्या, अच्छा है जितना जल्दी हो जाए, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलते चलिए। फिर क्या है, वीडियो की अवधि हम आधा घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते, डाउनलोड होने में काफ़ी दिक्कत आती है ना। एक आधा घंटे का वीडियो कम से कम 4 GB मेमोरी खाता है। इसलिए जहाँ तक हो सकेगा छोटे छोटे वीडियो हम बनाएंगे। देखते चलो। क्या बताया आपने? मुख्य अक्ष के बाद में मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है, ये मुख्य फोकस। चलिए ध्यान दो। अब आप चलिए सीधा, ये तो हो गया हमारा उत्तल लेंस और ये हो गया हमारा, ठीक है, अवतल लेंस।
चलिए, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्या होगा। मुख्य उत्तल लेंस में, ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस है ना। अब देखिए उत्तल लेंस में देखो क्या होता है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष ये है, इसके समानांतर आ रही है, एक किरण अंदर से भी जा रही है, समानांतर आने वाली किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात, लेंस से गुजरने के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। ऐसा ही अवतल लेंस में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये क्या करता है, बिल्कुल, अरे उत्तल लेंस तो क्या करता है, किरणों को मिला देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है, किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। आप कहोगे सर इसमें जो किरणें मिल रही हैं उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में मिल रही है यहाँ पर, और जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसी बिंदु को तो कहते हैं मुख्य फोकस। इसका मुख्य फोकस ये है, इसका मुख्य फोकस ये है, ठीक है। और इसका मुख्य फोकस फिर कहाँ है, तो देखिए ये तो हुई प्रकाश किरणों को फैला रहा है, पर यदि इन किरणों को हम अगर इधर आकर देखें तो हमारी आंखें क्या करती हैं, प्रकाश सीधी किरण को देखती हैं, तो इस किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे और इस किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो दोनों क्या होगा, आप कहोगे सर मिलती हुई दिख रही है यहाँ पर, अरे हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए तो क्या होगा, इस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी, और मिलती हुई प्रतीत होगी तो इसी को क्या बोलेंगे, इसका मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस इसका है और ये मुख्य फोकस इसका है, ठीक है, क्लियर है। तो मुख्य फोकस किसे कहेंगे, जहां अपवर्तन के बाद में अर्थात लेंस से किरणें गुजरने के पश्चात क्या होता है, एक बिंदु पर मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल लेंस में तो ये मुख्य फोकस कहाँ बनता है, लेंस के पश्चात दाहिनी ओर, जबकि अवतल लेंस में किधर बनता है, लेंस से पहले ही अर्थात बाईं ओर। उत्तल लेंस में तो किरणें वास्तव में मिल रही हैं, मुख्य फोकस बन रहा है, या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। जैसे हमने पहले देखा था परावर्तन में कि जो मुख्य फोकस होता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अगर मुख्य फोकस वास्तव में बन रहा है, जैसे यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, और उल्टा। जबकि अगर प्रतिबिंब मुख्य फोकस वास्तव में नहीं बनता, केवल बनता हुआ प्रतीत होता है, किरणें केवल बनती हुई दिख रही हैं, मिलती नहीं है, केवल मिलती हुई दिख रही हैं, इसलिए यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी और सीधा। क्लियर है। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आकर उस पर गिरती हैं तो वो लेंस से गुजरने के पश्चात, किसमें, उत्तल लेंस में, आप बोलोगे लेंस में गुजरने के पश्चात, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तल लेंस, एक बिंदु पर मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर मिल जाती हैं एवं मिल जाती हैं एवं अगर कौन सा लेंस कैसा हो, अवतल हो, तो उस स्थिति में क्या होती है कि लेंस से पहले ही मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। हमने क्या देखा इसमें, दोबारा समझ लीजिए ढंग से, कि जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर उस पर गिरती हैं, किसी लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समानांतर गिरती हैं, तो लेंस से गुजरने के पश्चात या लेंस से गुजरने से पहले
एक बिंदु पर मिल जाती हैं या एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को उस लेंस का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर। मुख्य फोकस के बारे में आगे बता सकते हो कि अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं, मुख्य फोकस वास्तविक होता है, तो प्रतिबिंब भी वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जबकि यदि मुख्य फोकस आभासी होता है, अर्थात प्रकाश की किरणें के मिलती हुई प्रतीत होती हैं जैसे अवतल लेंस में, तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है। क्लियर है आपके। थम्स अप करते जाइए, आप पढ़ने में मगन हो चुके हैं, और साथ साथ में थम्स अप करते जाइए, क्योंकि आपके स्माइल और थम्स अप दोनों मुझ तक पहुंचते हैं। ठीक है। हाँ, तो अगली चीज़ बता दो फटाफट, इसका मुख्य फोकस, लास्ट बिंदु क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। चलिए ध्यान दीजिए, ये तो लेंस हुआ आपका अभिसारी और ये हुआ आपका अपसारी या अवतल। ठीक है, बोलते चलो फटाफट, देखो क्या बना रहा हूँ मैं, है ना। ये इसका क्या है, प्रकाश केंद्र, ये इसका प्रकाश केंद्र, और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष, और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष। ठीक है ना। अब है इसके मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जैसे कि पहले वाले चित्र में हमने देखा था।